नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं संस्कृत संचयन। बिहार एस्टेट का दिनांक निर्धारित हो गया है। 29 तारीख को परीक्षा है। संस्कृत की परीक्षा 29 तारीख 29 मई को। बहुत कम समय है आपके पास में। कम समय में स्ट्रेटेजी बना करके, दिनचर्या बना करके संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप दोहराते रहिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपके समक्ष प्रस्तुत है संपूर्ण पाठ्यक्रम से 25 क्वेश्चन यूनिट वाइज। प्रत्येक यूनिट से एक या दो क्वेश्चन लिया है मैंने, किसी यूनिट से एक, किसी यूनिट से दो। अपनी परीक्षा कीजिए, कितना नंबर लाते हैं आप 25 प्रश्नों में से। और जो भी यूनिट आपका कमजोर है उसको याद कीजिए, दोहराइए, क्योंकि एस्टेट है। एस्टेट में आपका नंबर आना चाहिए और इसी के आधार पर बीपीएससी में तैयारी बनेगी, आपकी विश्वास बना रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि यदि आप संस्कृत संचयन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। प्रतिदिन क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा मैं। आइए प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। समस्त पदानां प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति? अर्थपद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकं सुप्तिगन्तं पदं कृतद्धित समासाश्च उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पहले पूछा है। बताइए क्या जवाब होगा। कमेंट करके बताते रहेंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा। अर्थपद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है धातु और प्रत्यय को छोड़ करके। सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा करता है सुबंत और तिगंत की। सुबंत 21 होते हैं और तिगंत 18 होते हैं। 21 सुबंत सु और जस अम और षष्ठाभ्याम जितने भी शब्द रूप होते हैं रामा रामो रामा सुबंत से ही बनते हैं। तिगंत 18 होते हैं। 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी। तिप्तजी सिप्तस्थ मिप्मस्मस्थ तामधोम इत्यादि। तितः अंति सीथथ आमि आव आमा सेवते सेवते सेवंती रूप चलता है। कृतद्धित समासाश्च, कृदंत तद्धितांत और समासांत। कृदंत तद्धितांत और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? कृतद्धित समासाश्च सूत्र से कृदंत तद्धितांत और समासांत अर्थात समस्त पदों की प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाश्च सूत्र से होती है। अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हो जाएगी और कृतद्धित समासाश्च सूत्र से कृदंत तद्धितांत और प्रातिपदिक शब्दों की संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पुनरपि परीक्षा ही होता है। महोदयः इत्यत्र केन सूत्रेण संधि भवति? महोदयः, पहले तो संधि विच्छेद बताइए आप, क्या होगा? महा प्लस उदयः, महोदयः। इस संधि का उदाहरण है एचो यवायावः आद्गुणः इत्यधत्युत्सुः या अदेंगुणः। इसकी तरफ जाना चाहेंगे क ख ग घ, कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एचो यवायावः आद्गुणः इत्यधत्युत्सु अदेंगुणः। आद्गुणः बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मित्र गलती कर बैठते हैं। आद्गुणः से गुण संधि होती है और अदेंगुणः से गुण संज्ञा होता है। इस तरह का प्रश्न पूछता है और कई बार जानते हुए भी या फिर मन में किसी तरह से भ्रम चलता रहता है और गलती कर बैठते हैं। अदेंगुणः संज्ञा सूत्र है, गुण संज्ञा करता है, और आद्गुणः संधि करता है। इसका ध्यान रखेंगे। रम्या रामायणी कथा, रम्या रामायणी कथा सदुष्णापि निर्दोषः सखरापि कोमलः नमस्तस्मै कृतः येन रम्या रामायणी कथा। रामायण विषये इयम उक्ति कस्य कविः वर्तते ही? किस कवि की यह उक्ति है? त्रिविक्रम भट्टस्य, वामनस्य, ममटस्य, भवभूतेः। त्रिविक्रम भट्ट की नलचंपू और भवभूति की रचना उत्तरांचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम है। तो त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू में वर्णन है रम्या रामायणी कथा के विषय में। रम्या रामायणी कथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु भिन्नम एकम चिनुतः। निम्नलिखित में से एक जो भिन्न है उसको चुनना है। क्या है? उत्तरांचरितम, मुद्रा राक्षसम, अभिज्ञान शकुंतलम,
मृच्छकटिकम किसी भी दृष्टि से भिन्न है? चुन करके बताइए, कमेंट करके बताएंगे आप। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, नाटक है, 7 अंक है इसमें। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है, नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम में भी 7 अंक है, और किसकी रचना है? कालिदास की, कलिकुल गुरु। उत्तर रामचरितम में 7 अंक, मुद्रा राक्षस में 7 अंक, अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक, तीनों नाटक हैं। और मृच्छकटिकम में 10 अंक है, यह प्रकरण ग्रंथ है। तो भिन्न कौन सा हुआ? मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, इसका उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चितहर शिरस चंद्रिका धौत हर्म्या रिक्त स्थानम पूरयतः। रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरने के लिए नहीं आता है, परंतु एक प्रश्न की तरह ही है ये। चितहर शिरस चंद्रिका धौत हर्म्या, अलकापुरी का भवन किसके प्रकाश से ज्योतित होता था, धवलित होता था? एक तो ये प्रश्न बनता है यहाँ। हर शिर शिव जी के प्रकाश से। शिव जी की प्रतिमा कहां पर स्थित थी? बेभ्रास, अलकापुरियाम, बाह्योद्याने या दामगिरोह। तो यहां देखिए अलकापुरियाम, ठीक है, उत्तर हो जाएगा, परंतु सटीक उत्तर देना है आपको। सटीक उत्तर के लिए अलकापुरी के बाह्योद्यान में, अलकापुरी के बाह्योद्यान में था। अलकापुरियाम के जगह पे यहाँ पे रख देते हैं उज्जैनी, ये ऑप्शन उज्जैनी रखते हैं, उज्जैनी में नहीं था, बाह्योद्यान में स्थित था। कई जगह पे उसका नाम बेभ्राज भी मिलता है ना, बाह्योद्यान का नाम बेभ्राज मिलता है। अगला प्रश्न है, परंतु सटीक उत्तर होगा बाह्योद्यान चितहर शिरस चंद्रिका द्योत हर्म्या, ये खाली स्थान। अगला प्रश्न, राजा दिलीपः किमर्थम राज्यभारम सचिवेषु निक्षिपेः। निक्षिपेः, राजा दिलीप जो कि रघुवंशम में वर्णित राजा है, 29 राजा में से 31 राजाओं का नाम आता है, 29 का वर्णन है। प्रथम राजा के रूप में दिलीप का वर्णन है, अच्छी तरह से वर्णन किया गया है प्रथम सर्ग में एवं द्वितीय सर्ग में। किमर्थम राज्यभारम सचिवेषु निक्षिपेः, राज्यभार को सचिवों के ऊपर क्यों सौंपा था? क्या संन्यास ग्रहण करने के लिए गए थे क्या? संतानार्थ या संतान प्राप्ति के लिए, या संतान प्राप्ति के लिए जो विधान है वो करने के लिए, विश्राम करने के लिए, या युद्ध करने के लिए गए थे? क्या कारण है बताइए। रघुवंशम का द्वितीय सर्ग लगा हुआ है, ये वहीं से प्रश्न है। संतानार्थाय विधये, किसके पास जाते हैं? वशिष्ठ ऋषि के पास में। वशिष्ठ ऋषि के पत्नी का नाम अरुंधति। वशिष्ठ ऋषि के पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी, जो कि कामधेनु की पुत्री थी। कामधेनु के साथ में सही व्यवहार न करने के कारण से ही साफ मिला था राजा दिलीप को, और सुदक्षिणा को प्रदक्षिणा न करने के कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो नंदिनी की 21 दिन तक लगातार सेवा किया जाता है दिलीप के द्वारा। उसके बाद नंदिनी प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। कुंभोदर नामक शेर का वर्णन है, आगे देखिए। प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः कस्य उक्ति। कीर्तार्जुनीयम अपने पाठ्यक्रम में है, बृहत्त्रयी में से प्रथम ग्रंथ कीर्तार्जुनीयम की शीनैः, कीर्तार्जुनीयम शिशुपाल वधम और नक्षत्रीय चरितम। तो कीर्तार्जुनीयम जिसका प्रत्येक सर्ग लक्ष्म्यंत, अर्थात कीर्तार्जुनीयम को लक्ष्मण काव्य भी कहते हैं। तो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः, यह उक्ति कहां से है और किसकी है? कस्य उक्ति? कीर्तार्जुनीयम की है, बता दिए आपको। अब बताइए किसकी उक्ति है? द्रौपदी की, वनेचर की, युधिष्ठिर की या अर्जुन की? यह 25वां श्लोक से उक्ति है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः, और 25 श्लोक तक वनेचर की उक्ति होती है। 27वां श्लोक से फिर द्रौपदी की उक्ति, 26वां श्लोक सूचनार्थ।
द्रौपद्याः वनेचरस्य, इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा वनेचरस्य। अंतिम श्लोक में कहता है कि मैंने आपको बता दिया कि दुर्योधन किस तरह से हस्तिनापुर में राज कर रहा है। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रतिकार करें। शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, नहीं तो वह अपने गुणों को निरंतर बढ़ा ही रहा है। प्रवृत्ति सारा खलु माधवेशाम गिरा, हम जैसे वनेचरों की वाणी तो कार्यों में प्रवृत्त कराने के लिए ही होती है, ऐसा वनेचर बोलता है, वर्णिलिंगी वनेचर। अहम अस्मिन् गृहे वसामि, अहम अस्मिन् गृहे वसामि, अस्य भाववाच्यम भवति। विचार करके जवाब दीजिएगा। व्याकरण से यह क्वेश्चन है, कारक और वाच्य दोनों लगा हुआ है, तो अहम अस्मिन् गृहे वसामि, इसका भाववाच्य क्या होगा? अहम अस्मिन् गृहे उस्ये, मया अस्मिन् गृहे उस्यते, मया अस्मिन् गृहे वस्यते, मया अस्मिन् गृहे वसामि। क ख ग घ। बताइए, बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और एस्टेट में भी वाच्य लगा हुआ है तो पूछना स्वाभाविक है। क्या होगा जवाब इसका? कर्ता में तृतीया, कर्म होता नहीं है और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होगा। अहम अस्मिन् गृहे उस्यते, मया अस्मिन् गृहे उस्यते, इसका जवाब हो जाएगा मया अस्मिन् गृहे उस्यते। ख। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पृथक विना नाना नाभिस खाली स्थान पदे का विभक्ति, द्वितीया चतुर्थी या षष्ठी, तृतीया षष्ठी सप्तमी, द्वितीया तृतीया या पंचमी, पंचमी षष्ठी या सप्तमी। चलिए बता देते हैं, सूत्र पूरा बोल देते हैं। पृथक विना नानाभिस तृतीया अन्यत्रस्याम्, कौन सा होगा? क ख ग घ। जवाब दीजिए। पृथक विना नानाभिस तृतीया अन्यत्रस्याम्, इसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, याद कर लेंगे। एक गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टा मनाध्वनि, ये विशेष सूत्र है। काला धुनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, संभारः शब्दस्य को अर्थ। संभार शब्द का अर्थ क्या होता है? सभा, समूह, द्वारपाल या वस्तु। संभार शब्द का क्या अर्थ होगा? संभार शब्दस्य को अर्थ। शुक्नाशोपदेश से ख की तरफ जाएंगे। समूह, उपकारान, वस्तु संभार, प्रतिहारान, उपकरण, संभार, समूहार्थम, आदिदेशः। कः आदिदेशः? तारापेड़, जो कि चंद्रापेड़ के पिता हैं। सुशिष्य दत्तः विद्येव अशोचनीयासि का, सुशिष्य दत्तः विद्येव अशोचनीयासि संवृत्तः, इसकी उक्ति है। पहले तो ये बताइए, कमेंट करके बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम से कण्व की उक्ति है। अब किसके लिए कहें बोलते हैं? कण्व को कश्यप के नाम पे भी जानते हैं। अनुसूया, प्रियंवदा, हवि या शकुंतला। कश्यप अनुसूया के लिए बोलते हैं, प्रियंवदा के लिए, हवि या शकुंतला किसके लिए? शकुंतला के लिए बोलते हैं। जब सोमतीर्थ से आ जाते हैं, उसके बाद हवन करने के बाद जब शकुंतला से मिलने जाते हैं, तब वहां समझाते हैं कि इस तरह से अच्छे शिष्य को दी गई विद्या अशोचनीय होती है, चिंतनीय नहीं होती। उसी तरह से तुमने जो दुष्यंत का चयन किया है, सत्पात्र का ही चयन किया है। चिंता करने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। स्वप्न वासुदत्तस्य विदूषकः कः? स्वप्न वासुदत्तम का विदूषक कौन है? माधव्य, मैत्रेय, वसंतक या रव्य? बताइए। माधव्य अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। मैत्रेय, मैत्रेय इसका विदूषक है। मृच्छकटिकम का विदूषक है। वसंतक स्वप्न वासुदत्तम का विदूषक हो जाएगा वसंतक। रव्य स्वप्न वासुदत्तम में ही कंचुकी होता है।
इसका कंचुकी होता है महासेन प्रद्योत का जी। अग्नि सूक्ति मंत्र संख्या, अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? 10, 8, 9 या 12? अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं साथियों बताइए? अग्नि सूक्त ऋग्वेद से उद्धृत है, इसमें 9 मंत्र है। परमं पदम कस्य, परमं पदम कस्य। जब 25 प्रश्न कर लेंगे आप तो कमेंट करके बताएंगे भी कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। परमं पदम कस्य इंद्रस्य अग्नेः विष्णोः वरुणस्य। परमं पदम क ख ग घ बताइए। विष्णोः तद विष्णोः परमं पदम सदः पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातमं दिवीव चक्षुराततम्। सर्ववेदसं यागः केन चकार। सरल क्वेश्चन है। सर्ववेदसं यागः केन चकार? नचिकेतस, यमेन, ब्रह्मणः या वाजश्रवस। सर्ववेदस याग, जिसको सर्वमेध या विश्वजित याग भी कहते हैं, किसने किया था? नचिकेता ने, यम ने, ब्रह्मन ने या वाजश्रवा ने? कठोपनिषद कठ शाखा से, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से उद्धृत है। उसमें 2 अध्याय है और प्रथम अध्याय के प्रारंभ में ही प्रथम मंत्र के रूप में कहा गया है उसन हवे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददो तस्य नचिकेता नाम पुत्र आसः। नचिकेता वाजश्रवा का पुत्र होता है। वाजश्रवा ने विश्वजित याग किया था, सर्वमेध याग किया था, सर्ववेद यज्ञ। अस्मत् इति रूपम भवति ही, अस्मत् ये रूप होता है। अस्मत् पंचमी बहुवचनस्य, अस्मत् चतुर्थी बहुवचनस्य, युष्मत् षष्ठी बहुवचनस्य या युष्मत् प्रथमा एकवचनस्य। कहाँ का रूप है? अस्मत्। अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप आपको याद करना है, पाठ्यक्रम से ही पूछे हैं। कहाँ का ही? अस्मत् पंचमी बहुवचनस्य, मत अभाभ्याम अस्मत् रूप बनता है। सिंह धातु लटी प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम सिद्ध्यति। सिंह धातु सिंह शयने होता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? शयन्ते, सीरते, शियन्ते या शेन्ते। क्या बनेगा? क ख ग घ अंग। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। प्रत्येक यूनिट से 1 या 2 प्रश्न, 15 यूनिट है, 25 प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। जवाब दीजिए। सेते, सयाते, सीरते। मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अन्य जो आपके अच्छे मित्र हैं उनको शेयर कीजिए। पतंजलि अनुसारम अथर्ववेदस्य कति शाखा। पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? 9 एकविंशतिधा, सहस्रवर्त्मा या शतम। कितनी शाखाएं? पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं होती है? 9 अथर्वणो, एकविंशतिधा बाहवरिच्यम। ऋग्वेद की 21 शाखाएं। सहस्रवर्त्मा सामवेदः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः और शतम अध्वर्यु शाखा यजुर्वेद की शाखाएं 100। 9 अथर्वणो, अथर्ववेद की शाखाएं 9। इस तरह से याद कर लेंगे। शिवसूत्रे लण इत्यत्र लकारे अकारस्य प्रयोगः किमर्थम। बहुत ही सुंदर सूत्र और ये 100% संभावना है कि इसमें से ये वाला क्वेश्चन आ जाए। पिछली बार पूछा था हकारादीनाम अकारस्य उच्चारणम किमर्थम इत संज्ञार्थम या प्रत्याहार निर्माणार्थम। यहां पूछ सकता है। शिव सूत्रे लण इत्यस्य लकारे, लण एक सूत्र है, उसमें लकार का प्रयोग, लकार में अकार का प्रयोग क्यों हुआ है? उच्चारणार्थम, इत संज्ञार्थम, पाद पूर्णार्थम या सर्वे। अकार आदि में अकार का प्रयोग तो उच्चारणार्थम हुआ है, बिल्कुल ठीक। परंतु लन में अ का प्रयोग, ल में अ का प्रयोग
इत संज्ञार्थम, इत संज्ञा के लिए हुआ है, इसका ध्यान देंगे। ख, चार्थे द्वंद्व। अगला प्रश्न समास से है। चार्थे द्वंद्व इत्यत्र चकारस्य कति अर्थाः। च प्लस अर्थे, तो च का अर्थ कितने हैं? एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। चार अर्थ होते हैं, समुच्चय, अन्वच्चय, इतरेतर और समाहार। चत्वारः अर्थाः, चार अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है संकेत ग्रह। संकेत ग्रह आपने पढ़ा है कापी दीपिका में। संकेत ग्रह कस्य बोधकः? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या न कोपि। संकेत ग्रह किसके बोधक होते हैं? अभिधा के। अभिधा की तरफ जाना चाहेंगे, अभिधा, इसका उत्तर हो जाएगा क। नवपलास पलास वनम पुरा, स्फुट पराग परागत पंकज, मृदुलतां तलतां तमलोकयं, स्वसुरभिं सुरभिं सुमनोभरै। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, दीपक, यमक, दीमक, रूपक या उपमा? कौन सा अलंकार होगा इसमें? दीपक, दीमक, दीपक यहां पर हो जाएगा यमक, दीपक, उपमा या रूपक? यमक। गुड, क हो जाएगा इसका। बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं आप। सकारात्मक भावना से पढ़ते रहिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नाट्य शास्त्रे वर्णितः अलंकारः नास्ति। नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार वर्णित है। कौन सा अलंकार वर्णित नहीं है आपको बताना है। उपमा, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार वर्णित नहीं है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है जतोः जरो कस्य छंदसः लक्षणम। जतोः जरो, यह किस छंद का लक्षण है? वंशस्थ, मारिणी, उपजाति या इंद्रवज्रा? वंशस्थ, जतोः जरो, मारिणी, ननमय युतेयम, उपजाति, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मेलन से बनता है इंद्रवज्रा। चादिंद्रवज्रा यदितो जरोगः। चादिंद्रवज्रः यदितो जगोगः। स्यादिंद्रवज्रः यदितो जगोगः। वंशस्थ छंद जतोः जरोः। जतो तु वंशस्थ मुदितम जरो, इसका उत्तर हो जाएगा जतो तु वंशस्थ मुदितम जरो। अगला प्रश्न है, और 2-3 प्रश्न हैं। अंबिका दत्तस्य उपाधि अस्ति। अंबिका दत्त की उपाधि कौन सी है, इसमें से बताना है आपको। नवभारती, घटिका शतकः, आतपत्र या घंटा? कौन सी उपाधि है अंबिका दत्त की? अंबिका दत्त की उपाधि है, कमेंट करके बताइए यदि जान रहे हैं तो। क, ख, ग, घ। घटिका शतकः। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है साथियों। आपसे निवेदन कि यदि आप संस्कृत संचयन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गर्भांकः कस्य रचनायां प्राप्यते। गर्भांक किसकी रचना में प्राप्त होती है? किस रचना में नहीं, किसकी रचना में प्राप्त होती है? कालिदास की रचना में, भवभूति की रचना में, भास की रचना में या विशाखदत्त की रचना में? बताइए। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम के 7वें अंक को गर्भांक कहते हैं। 7वें अंक में गर्भांक वर्णित है, इसका उत्तर हो जाएगा भवभूतेः रचनायां गर्भांगः प्राप्यते। धन्यवाद। प्रभु आपको शीघ्र सफल करे। सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए, उत्तम शिक्षक बनिए, आत्मविश्वास से पढ़ते रहिए, निरंतर दोहराइए और लगे रहिए सकारात्मक भावना से, आप जरूर सफल होंगे।